एक ऐसी ड्रग जो कि चंद दिनों में ही आपका वज़न कम करने की सलाहियत रखती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपको इसके इस्तेमाल का सही तरीका पता हो और चंद हिदायत आपको बताऊं कि इन हिदायत पर अपने सख्ती से अमल करना है, तब आप अपना वज़न चंद दिनों में ही कम कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी मेडिसन ओरलेस कैप्सूल, इसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इसका जेनेरिक फार्मूला देख लेते हैं। ओरलिस्टैट इसका जेनेरिक फार्मूला है। हर कैप्सूल के अंदर ओरलिस्टैट की मिकदार 120 मिलीग्राम शामिल की गई है। फ़वाइद के बारे में बात करते हैं। इस कैप्सूल को किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो इस कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर, अगर आपने अपना वज़न कम कर लिया है लेकिन आप इसको मेंटेन रखना चाहते हैं, कंट्रोल में रखना चाहते हैं कि आपका वज़न इससे ज़्यादा ना बढ़े, तब इस कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सारा मैकेनिज़्म जानते हैं कि आखिर ये कैप्सूल काम कैसे करता है। ये कैप्सूल जो लाइपेज एक एंजाइम है जो कि फ़ैट को तोड़ता है, ब्रेक डाउन उसकी करता है और उसको जिस्म का हिस्सा बनाता है। ये ओरलिस्टैट उस एंजाइम को जाके इनहिबिट कर देता है, उसको काम करने से रोक देता है, जिसकी वजह से जो सारा फ़ैट है वो आपके पखाने से निकल जाता है, आपके जिस्म में अब्ज़ॉर्ब नहीं होता। दोबारा से सुन लें, ये कैप्सूल सिर्फ आपके खाने में, जो आप खाना खा रहे हैं उसमें जो फ़ैट है उसको निकालने के लिए इस्तेमाल होता है कि वो आपके जिस्म के अंदर जज्ब ना हो, आपके जिस्म का हिस्सा ना बने। आपके जिस्म में ऑलरेडी जो फ़ैट जमा है, जो तह लगी हुई है, ये कैप्सूल उसके लिए कोई काम नहीं करता। उस फ़ैट को ये हल करने में या उसको निकालने में इसका कोई किरदार नहीं है। जो आप खाना खा रही हैं, जब आप इस कैप्सूल को इस्तेमाल करेंगे तो उस खाने में जो फ़ैट है वो आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगा। पहले से मौजूद जो फ़ैट है आपके जिस्म के अंदर, या जितना वज़न है आपका, वो वैसे रहेगा, लेकिन वो भी कम हो सकता है। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि किस तरीके से वो आपका वज़न कम हो सकता है। तो ये जो आपके खाने में फ़ैट है उसको ये जाके आप इनहिबिट करता है कि वो आपके जिस्म का हिस्सा ना बने। इसका सिर्फ ये बुनियादी काम है। अब फ़र्ज़ करें आप 30% से अगर ज़्यादा आपका फ़ैट है एक खाने के अंदर, ये कैप्सूल ज़्यादा से ज़्यादा 30% फ़ैट को निकाल सकता है पूरे दिन में। और से ये बात सुन लें, ये जो ओरलिस्टैट है, जो ड्रग है, इसके अंदर इसमें सलाहियत है कि 30% ये फ़ैट को निकाल सकती है। अगर आप 30% से ज़्यादा फ़ैट इस्तेमाल करें अपने खाने में, तो वो इसको नहीं निकालेगी, वो आपके जिस्म में जाके जज्ब होगा, वो आपके जिस्म का हिस्सा बनेगा, वो वाला फ़ैट। मैक्सिमम 30% ये फ़ैट को निकालने की, इनहिबिट करने की सलाहियत रखती है। अगर आप फ़ैट इस्तेमाल नहीं कर रहे, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हैं, आपके खाने में या प्रोटीन ज़्यादा है और आपको कैलोरीज जो है ना 3000 चाहिए और फ़ैट आपके खाने में बिल्कुल नहीं है, लेकिन कैलोरीज उसकी 5000 हो रही है, 4000 हो रही है, तो ये कैप्सूल उसमें कोई फ़ायदा नहीं देगा। वो सारा खाना, वो सारी कैलोरीज आपके जिस्म में जज्ब होगी। ये कैप्सूल सिर्फ फ़ैट को आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनने देता। जो आप खाना खाएंगे उसमें मौजूद जो फ़ैट है, ऑलरेडी आपका जितना वज़न है वो वैसे रहेगा, उसमें इसका कोई किरदार नहीं है। अब एक और बात समझते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी जो टोटल कैलोरीज रिक्वायरमेंट है वो 3000 है और उसमें से आप रोज़ाना 1000 कैलोरीज जो है ना वो फ़ैट इस्तेमाल करते हैं। फ़ैट को ये 30% आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनने देगा, 30% हिस्सा नहीं बनने देगा। 3000 कैलोरीज रिक्वायरमेंट है तो कम हो जाएंगी। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया, 3000 कैलोरीज से आपने तजावुज़ नहीं किया, तो आपका जिस्म का वज़न जो है ना ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी जिस्म में जो ग्लाइकोजन है या जो वो फ़ैट है वो डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाएगी ऐसा ऐसा। इस तरीके से आपका वज़न कम होगा। अगर आपके खाने में कोई फ़ैट नहीं है लेकिन कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन आप इतनी ले रहे हैं मिकदार में कि वो 3000 से 4000 5000 हो रही है, तब आपका वज़न बढ़ेगा, कम फिर नहीं होगा, या वैसे ही रहेगा जैसे है। इस कैप्सूल का बुनियादी काम है, आप जो खाना खा रहे हैं उसमें मौजूद जो फ़ैट है उसको आपके जिस्म का हिस्सा न बनने देना। अगर आपने इस पर अमल कर लिया कि फ़ैट आपके जिस्म से ये निकाल रहा है ये कैप्सूल,
आप अपनी कैलोरीज जो है ना वो कम कर दें खाना, और जो आपका वज़न है वो फिर कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप खाना जो है ना फ़ैट आपके जिस्म से निकल रहा है, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कैलोरीज आपकी वैसे की वैसी है, तो फिर आपका वज़न कम नहीं होगा। तो ये एक बुनियादी चीज़ थी। उम्मीद है आपको तफसीलन समझ आ गई होगी कि इस कैप्सूल का बुनियादी काम क्या है, अगर आपने वज़न कम करना है उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, या और ये कैप्सूल कैसे काम करता है। कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? वो लोग जिनको एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमला ख़वातीन इस कैप्सूल को हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती अपना वज़न कम करने के लिए किसी भी सूरत में, वगरना बच्चे को शदीद नुकसान होगा और अबनॉर्मेलिटीज़ ये अर्ली स्टेज उसमें पैदा कर देगा। बच्चा आपका अबनॉर्मल हो जाएगा अगर आपने प्रेगनेंसी में हमल के दौरान इस कैप्सूल को इस्तेमाल किया तो। अब किन अद्वियात के साथ आपने इस्तेमाल नहीं करना, ये सबसे अहम है। जब आप ओरलेस कैप्सूल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के, वो उनकी अब्जॉर्प्शन में फ़र्क पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, जो विटामिन हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है लाजमी, क्योंकि ये विटामिन को फैट सॉल्युबल को रोक देगा, वो जज़्ब नहीं होगी आपके जिस्म में। आपने मल्टी विटामिन का इस्तेमाल करना है, और 2 घंटे के वक्फे से या 2 घंटे पहले इस्तेमाल कर लें इस कैप्सूल को खाने के, या 2 घंटे के बाद। और बेहतर है कि आप जब सोएं रात को उस वक्त इसको इस्तेमाल कर लें। ये एक ड्रग इंट्रैक्शन हो गया। दूसरे नंबर पर साइक्लोस्पोरिन के साथ आपने इस्तेमाल नहीं करना। 3 घंटे का कम अज़ कम वक्फा देना है, 3 घंटे का गैप हो दोनों में, साइक्लोस्पोरिन में और इस कैप्सूल में। तीसरे नंबर पर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, जो मिर्गी वाली अद्वियात हैं, उसके साथ इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप मिर्गी वाली अद्वियात इकट्ठे इन दोनों को इस्तेमाल कर लेंगे तो दौरा आपको पड़ सकता है, झटके लग सकते हैं आपको। आपने ख्याल रखना है कि इन अद्वियात को कम अज़ कम मिर्गी वाली अद्वियात का और इस कैप्सूल का 4 घंटे का वक्फा होना चाहिए। एंटीवायरल ड्रग, उनके साथ आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो ये वो अद्वियात हैं जो कि आपने इस कैप्सूल के साथ इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करनी। मल्टी वाइटामिन ख़ास तौर पे आपने इस्तेमाल करने हैं, बाहर से लेने हैं। वाइटामिन आपके जिस्म का हिस्सा जिस्म में पैदा नहीं होते, ये बाहर से लेने पड़ते हैं, खुराक की सूरत में या फिर आपको अद्वियात की सूरत में। जब आप खुराक की सूरत में इस्तेमाल करेंगे तो ये जो ओरली स्टैट है ये आपको जज्ब वाइटामिन को जज्ब नहीं होने देगा। तो आपने बाहर से लेने अद्वियात की सूरत में, जो कि 2 घंटे के वक्फे के बाद इस्तेमाल करने हैं। और बेहतर है कि रात को सोते वक्त आप उसको मल्टीविटामिन को इस्तेमाल कर लें। अब है इस कैप्सूल की डोज, आखिर इसको कितनी मिकदार में हमने इस्तेमाल करना है। अगर आप फ़ैट इस्तेमाल कर रहे हैं तब इसको कैप्सूल को इस्तेमाल करना है। अगर आपके खाने में फ़ैट नहीं है या आप खाना ही नहीं खा रहे, तब इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है और इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। ना ही ये आपको फ़ायदा देगा, उल्टा आपको पैसों का ज़िया अलहदा से है और नुकसान दे सकता है आपको। अगर आप 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो इस कैप्सूल को खाने के 1 घंटे के बाद या खाने के साथ इस्तेमाल करना है, खाली पेट इस्तेमाल नहीं करना। दोबारा से डोज सुन लें, अगर आप 3 वक्त खाना खा रहे हैं तो एक कैप्सूल आप हर खाने के साथ इस्तेमाल करेंगे या खाने के 1 घंटे के बाद। खाली पेट इस कैप्सूल को इस्तेमाल नहीं करना। एक से ज़्यादा कैप्सूल आप एक टाइम पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नहीं कि 2 कैप्सूल इस्तेमाल कर लें तो फ़ायदा देगा। देखें, ये कैप्सूल सिर्फ फ़ैट जो खाने में है उसको आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनने देगा। 2 कैप्सूल इस्तेमाल कर लेंगे तो उसके क्या फ़ायदा होगा। वो तो वही कैप्सूल एक काम करेगा जो कि खाने में फ़ैट है उसको निकालेगा, बाकी चर्बी को आपके जिस्म की कुछ नहीं करेगा। ये तो ये तरीका है, ये इसकी डोज़ है। एक कैप्सूल हर खाने के बाद। अगर खाने में फ़ैट नहीं है, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तब आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। या खाना ही नहीं खा रहे आप, जितना आपने फ़ैट अगर आपके खाने में हो उस हिसाब से आपने वो कैप्सूल इस्तेमाल करना है उस वक्त, वगरना आपने कैप्सूल इस्तेमाल नहीं करना। तो ये इसकी डोज़ है। आखिर में इसकी एडवर्स रिएक्शन जो कि इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। इसको इस्तेमाल करने के बाद आपके पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, धुंधला दिखाई दे सकता है आपको, डिप्रेशन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है आपको इसको इस्तेमाल करने के बाद, वहम हो सकता है। इसके अलावा
सबसे अहम है कि आपके जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, पूरे जिस्म में दर्द हो सकता है इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने के बाद। तो ये जहन में रखना है, जब आप इस कैप्सूल को इस्तेमाल करेंगे उस वक्त के बाद आपके पूरे जिस्म में दर्द रहना शुरू हो सकता है। पेन आपको महसूस होगा जोड़ों में, कमर में, पूरे जिस्म में, हत्ता के जरकान आपको हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। आपको इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने के बाद एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, आपको सांस लेने में दुश्वारी पेश आ सकती है। तो ये इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। उम्मीद है आपको ओलिस्टेट कैप्सूल ओलिस के बारे में तफसीलन समझ आ गई होगी। बुनियादी काम है जो खाने में फ़ैट मौजूद है उसको आपके जिस्म का हिस्सा ना बनने देना। ऑलरेडी जो फैट्स मौजूद है आपके जिस्म के अंदर उसमें इसका कोई किरदार नहीं है। अगर आप अपनी कैलोरीज कम कर देंगे तो वो आपके जिस्म में जो मौजूद फ़ैट है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर कम होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आपका वज़न कम होगा। अगर आप अपनी फ़ैट कम नहीं करेंगे, खाने में ज़्यादा, ये कैप्सूल सिर्फ 30% फ़ैट को रोक सकता है पूरे दिन में। इससे ज़्यादा अगर आप फ़ैट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके जिस्म का हिस्सा बनेगी। शुक्रिया।